650 किलोमीटर की ये बस यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक सफर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव थी जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। शाम 4:15 पर छत्रपति संभाजी नगर से शुरू हुई ये यात्रा अगले दिन सुबह 7:15 पर अहमदाबाद में पूरी होती है। यानी कि पूरे 15 घंटे एक साधारण 3x2 सीटिंग वाली बस में। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है जब पूरी रात ये बस सिर्फ एक ड्राइवर के भरोसे चलती रही और रात 1 बजे जब बस अचानक हाईवे पर रुकती है तो वजह जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। इतनी लंबी दूरी के लिए क्या एक ही ड्राइवर सही है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, महाराष्ट्र में कई महिला यात्री इस बस में हर स्टेशन पर चढ़ती हैं, लेकिन कुछ ही देर में फिर उतर जाती हैं। आखिर क्यों? क्या ये कंफ्यूजन था या सिस्टम की कोई कमी? इस पूरी यात्रा का एक और खास पहलू है। इस यात्रा का टिकट मुझे एक जीएसआरटीसी प्रेमी दर्शक ने दिया है। तो क्या ये सफर एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा या फिर कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन पर ध्यान देना जरूरी है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सफर नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरी जर्नी को समझेंगे, महसूस करेंगे और जानेंगे इसकी असली हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं 650 किलोमीटर की लंबी और चैलेंजिंग यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एक नई यात्रा में। और आज की ये यात्रा होने जा रही है महाराष्ट्र के एक बड़े शहर से। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, पीछे एक महाराष्ट्र रोडवेज की बस खड़ी है, एमएसआरटीसी की। लेकिन मैं उस बस से कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं जिस बस से जा रहा हूँ वो इधर खड़ी है, दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे एक बस खड़ी है जो कि गुजरात रोडवेज की यानी कि जीएसआरटीसी की बस है और गुज्जर नगरी मॉडल है। और ये बस इस वक्त कहाँ खड़ी है, अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजी नगर का सेंट्रल बस स्टैंड और यहाँ पर ही ये बस इस वक्त खड़ी है। और अब आप देख भी पा रहे होंगे कि इस बस के ऊपर जो बोर्ड लगा है उस पर लिखा है अहमदाबाद से संभाजी नगर, और अगर उल्टा पढ़ेंगे तो संभाजी नगर से अहमदाबाद। तो भाई साहब, ये जो बस है ये मुझे आज छत्रपति संभाजी नगर से गुजरात के अहमदाबाद की यात्रा कराने जा रही है। बस के स्टाफ यानी कि हमारे बस के कैप्टन ड्राइवर साहब वो अपनी सीट पर तैयारियां करते हुए यात्रा की। अब आप स्टैंड पे पॉइंट पर लगाएंगे। हाँ। और 4:15 बजे ठीक निकलेंगे। हाँ। तो गाड़ी अभी आउटर पे खड़ी, एक तरह से हम कह सकते हैं साइड में बस कैंपस के अंदर, लेकिन अब ड्राइवर साहब इसे पॉइंट पर लगाने जा रहे हैं। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। मार्च का लास्ट वीक के कुछ आखिरी दिन है और गर्मी महाराष्ट्र के अंदर तो भाई साहब असहनीय होती है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अभी से मैं फिर से थोड़ा डर रहा हूँ पिछले वर्ष की तरह कि मैं आने वाले 2 महीने यात्राएं कैसे करूँगा, स्पेशली दिन की यात्राएं और ऑर्डिनरी बस की, नॉन एसी बसों की यात्राएं जिन्हें मुझे करना भी है। इस बार मैं स्किप नहीं करूंगा लास्ट ईयर की तरह, कोशिश करूंगा कर सकूं। कुछ एसी बसों की यात्राएं, कुछ ऑर्डिनरी बसों की यात्राएं आपको देने की कोशिश करूंगा इस गर्मी में। और आज तो जो मेरी यात्रा है वो जीएसआरटीसी की गुज्जर नगरी बस में होने जा रही है। और अभी करीब 4 बज गया है। 4:15 बजे ये बस यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेगी। काफ़ी लंबा सफ़र है, क्योंकि जहाँ तक मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ ये कल सुबह 6:30 बजे के आसपास ये बस पहुँचेगी अहमदाबाद, अगर समय पर पहुँचती है तो।
और बस में पैसेंजर्स ने चढ़ना शुरू कर दिया है। गुजरात रोडवेज के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें ज़्यादातर जो है वो रिजर्वेशन बुकिंग होती है, यानी कि लोग एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करा लेते हैं। तो करीबन शुरू की 12-15 सीटें तो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। और ठीक 4:15 पर हमारी बस ने छत्रपति संभाजी नगर के बस स्टैंड, सेंट्रल बस स्टैंड को डिपार्ट कर दिया है और अपनी यात्रा पर आगे निकल चुकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी जर्नी का टोटल जो डिस्टेंस है वो करीबन 620-25 किलोमीटर है। 650 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। और जो रूट आज हमारा होने वाला है वो इस तरह से रहेगा कि छत्रपति संभाजी नगर से कन्नड़ घाट होकर 40 गांव होते हुए धुले पहुंचेगी ये बस। और धुले से फिर आगे जो है काकरी होके नवापुर से सूरत जाएगी, सूरत से भरूच, फिर वडोदरा होते हुए अहमदाबाद पहुंचेगी। और जर्नी का जो टोटल टाइम है वो करीबन 14 से 15 घंटे का रहेगा। कल सुबह 6:30 से 7 के बीच बस अहमदाबाद के गीता मंदिर बस स्टैंड पहुंच जाएगी। तो आप देख सकते हैं नगर से बस निकली है और करीबन 15 से 20 सवारियों को लेकर ही निकली है। हम ये नहीं कह सकते कि बस पूरी तरह से फुल है। हाँ, एक स्लीपर बर्थ भी है इस बस में, जो कि सबसे पीछे वाली कही जा सकती है। और हम नगर से करीब 20 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं इस वक्त। और अब हम थोड़ी ही देर में कन्नड़ घाट के ऊपर चढ़ेंगे। और देखिए, मैं इसीलिए GSRTC का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, क्योंकि इस बस का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो पूरी तरह से काम करता है। आप देख सकते हैं पीछे जो इन्होंने इमरजेंसी गेट दिया है, एग्ज़िट दिया है, वो पूरी तरह से उसका जो स्पेस है वो क्लियर है। और कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी की स्थिति में इस दरवाजे को खोलकर बाहर निकल सकता है, बाहर से अंदर आ सकता है। और कितनी खुली खुली बस है। यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है और बाकायदा खुली खुली बस अलग ही फील हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ से आप समृद्धि एक्सप्रेस वे पर चढ़ सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट की ओर जाएंगे तो आप मुंबई चले जाएंगे, अगर आप राइट की ओर जाएंगे तो आप नागपुर चले जाएंगे। और हमारी जो बस है वो समृद्धि एक्सप्रेस वे को नीचे से क्रॉस करते हुए धुले की ओर जा रही है।
लेडीज फुल तिकीट आहे फुल तिकीट आहे फुल तिकीट आहे चल फुल तिकीट आहे हां फुल तिकीट आता आम्ही ताप तिकीट आहे जितनी महिलाएं चढ़ी थी सब उतर गई वापस फुल टिकट के नाम से। अरे रुकने पर पीछे गाड़ी आगे नहीं ले सकता क्या गाड़ी यार तू ऐसी किसी बात कर रहा देखिए गुजरात के अंदर अलग टिकट सिस्टम है, महाराष्ट्र का अलग टिकटिंग सिस्टम है। तो महाराष्ट्र के अंदर जब गुजरात रोडवेज की जीएसआरटीसी बस चलती है तो ये विशेष रूप से स्टाफ को बताना पड़ता है, पैसेंजर्स को और विशेषकर महिलाओं को, कि इसमें फुल टिकट लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र रोडवेज के अंदर हाफ टिकट लगता है महिलाओं का। लेकिन फिर भी जो महाराष्ट्र के बहुत सारे पैसेंजर हैं, इस बस का कलर भी लाल है, उनकी बस का कलर भी लाल है, तो वो इसे एमएसआरटीसी समझ के इसमें चढ़ जाते हैं। फिर स्टाफ को, कंडक्टर और हमारे ड्राइवर साहब उनको बताते हैं कि भैया इसमें फुल टिकट है, फिर वापस से उतर जाते हैं। तो भाई साहब अभी समय हो रहा है शाम का 5:40 और हमारी बस अब यहाँ से कन्नड़ घाट के ऊपर अपनी यात्रा शुरू कर रही है, मतलब कन्नड़ घाट पर चढ़ रही है। तो ये देखिए आप, ये पुलिस बैरियर, और यहाँ से ऑफिशियली कन्नड़ घाट की शुरुआत हो जाती है। वैसे इस ओर से हमें चढ़ना नहीं होगा ज़्यादा, हमें आगे जाकर उतरना है 40 गांव की ओर। जब हम जाएंगे तो हमारे, अभी हम चूँकि संभाजी नगर से आ रहे हैं तो हमें उतरना ज़्यादा रहेगा जब हम 40 गांव की तरफ जाएंगे। और ये देखिए आप मंकी, छः बजकर 20 पर शाम को हमारी बस पहुंच गई है 40 गांव बस स्थानक, यानी कि बस स्टैंड।
और यहाँ काफ़ी सारे पैसेंजर्स हैं जो बस में सवार होना चाहेंगे, और लेकिन फिर मैं देखता हूँ अभी ये बताएंगे ड्राइवर साहब कि यहाँ फुल टिकट लगेगा या कंडक्टर बताएंगे, तो काफ़ी सारी महिलाएं जो है ना वो नहीं चढ़ती हैं या चढ़ने के बाद भी उतर जाती हैं। भाई साहब इस वक्त बज रही है 7:15 और हमारा सफ़र शुरू हुआ था 4:15 पर, और पहले 3 घंटे पूरे हो चुके हैं सफ़र के, और इन 3 घंटों में बस ने ट्रेवल किया है 140 किलोमीटर, और बस धूले के थोड़े से बाहर है, करीबन 15 किलोमीटर दूर है धूले से। तो शायद 7:30 बजे तक ये बस धूले में पहुंच जानी चाहिए। तो उस हिसाब से बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। दोस्तों 7:37 पर बस 155 किलोमीटर ट्रेवल करके पहुंच गई है धूले के सेंट्रल बस स्टैंड। और यहाँ पे बस में काफ़ी सारे पैसेंजर देखिए चढ़ गए थे, अभी मैंने शूट किया, ये सब चढ़ गए थे और ये सब उतर गए हैं। और क्योंकि इनको एक महाराष्ट्र रोडवेज की दूसरी गाड़ी मिल गई है। यहाँ महाराष्ट्र में गुजरात रोडवेज को ये एक बड़ी समस्या आती है कि यहाँ महिलाओं को कंसेशन जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो देती है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट की बस को महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों देगी सब्सिडी। तो इस कारण से पहले तो लोग चढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों बसों का कलर लाल है, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं समझ पड़ता है कि ये गुजरात रोडवेज है, GSRTC है। लेकिन बाद में जब स्टाफ उनको बताता है कि इसमें कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, न बुजुर्गों को, न बच्चों को, न महिलाओं को, न पुरुषों को, तो वापस इसमें से उतर के दूसरी फिर MSRTC में बैठते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं गुजरात रोडवेज GSRTC को हमेशा नंबर 1 रोडवेज बोलता आया हूँ, क्योंकि गुजरात रोडवेज मेरी नज़र में अभी तक जितनी रोडवेज मैंने देखी है, एक वो रोडवेज है जिसने इनोवेशन किए हैं, जो हर चीज़ को सबसे पहले करता है। जैसे आज हिंदुस्तान के अंदर जितना मैंने घूमा है, मैंने देखा है कि गुजरात रोडवेज के अंदर ज़्यादातर बसों में, ऑर्डिनरी बसों में भी ऑनलाइन एडवांस टिकट बुकिंग होती है रेलवे जैसी, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और अब मैं एक आपको और बड़ी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये वो GPS सिस्टम है, इसमें कैमरा लगा है। ये आम तौर पे लग्जरी वॉल्वोज में, जो नई वॉल्वोज हम लोग देखते हैं, उसमें ये फैसिलिटी आ रही है। यहाँ पे पूरी अंदर बस की रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये ऑर्डिनरी बस है, हम ये कह सकते हैं। और यहाँ पर भी एक ऊपर कैमरा लगा हुआ है जो कि ड्राइवर को मॉनिटर कर रहा है। हर वक्त ड्राइवर को मॉनिटर वो कैमरा करता रहता है कि ड्राइवर क्या एक्टिविटी कर रहा है,
ड्राइवर कहीं सो तो नहीं रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है बस में। एक कैमरा इसमें फ्रंट व्यू पर भी है ना, फ्रंट व्यू पर भी है। तो बस जब चल रही है तो आगे कोई एक्सीडेंट अगर होता है तो किसकी गलती थी, क्यों एक्सीडेंट हुआ, या कोई भी अगर हैपनिंग होती है तो वो उसके पीछे के रीजन वो कैमरा बता देगा। तो 3 कैमरों से लेस ये एक ऑर्डिनरी बस है जीएसआरटीसी की। तो भाई साहब करीबन 9:40 पर बस रुकी है एक ढाबे पर। एक होटल है, रेस्टोरेंट है, और जिसका नाम है होटल आशीर्वाद। और वैसे एम्बियंस वगैरह अच्छा है, खाने का सिटिंग एरिया भी अच्छा है, लेकिन जो इसका वॉशरूम एरिया है, टॉयलेट वगैरह है, वो बहुत ख़राब है। मतलब वो जाने लायक नहीं है, और खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं था। और कॉस्टली तो चलो सभी जगह रहता है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आजकल अगर आप होटल्स में बाहर निकल रहे हैं तो कॉस्टली तो बोलना भी अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी जगह एक जैसे हाई रेट होते हैं। लेकिन हाई रेट होने के बावजूद स्वाद नहीं था, मज़ा नहीं आया। कुल मिला के वो जो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो नहीं आया। और चलो खाना भी छोड़ो, टॉयलेट साफ़ सुथरे होने चाहिए भाई साहब। टॉयलेट बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं था, बहुत गंदगी थी। जैसे सरकारी बस स्टैंड के टॉयलेट होते हैं ना, अब आप समझ जाओ वैसे थे। तो मैं कुल मिला के सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये बस जहाँ रुक रही है ना, बैठने की व्यवस्था साफ़ सुथरी है, लेकिन वॉशरूम बहुत गंदे हैं, और साथ ही साथ महंगा भी है, और खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं है। तो यहाँ 5 में से इस होटल को 1 पॉइंट देता हूँ मैं। सिर्फ बैठने की साफ़ सफाई है उस जगह की, उसके कारण 1 पॉइंट। बाकी चीज़ों में सब उसने नंबर खो दिए हैं। अभी 10:10 हो गया है, मैंने खाना खा लिया है, और बस अब निकलने की तैयारी में है। अब देखते हैं कितनी देर से निकलती है। काफ़ी सारे पैसेंजर्स खाना खाने गए हैं, तो जैसे सब आ जाएंगे तो बस निकल जाएगी। चलिए, और बात करें लोकेशन की, तो अभी ये बस गुजरात बॉर्डर से करीबन 50 किलोमीटर पहले है, और धुले ज़िले में है। अभी एग्जैक्ट लोकेशन तो छोटे छोटे गांव है, तो मुझे नहीं पता वो कौन सी लोकेशन है। बस स्टार्ट हो गई है मेरी, और तो यहाँ से 50 किलोमीटर अभी गुजरात की बॉर्डर है, और हम सूरत होते हुए जाएंगे। तो ये बस यहाँ से सूरत जा रही है, धुले सूरत हाईवे पर चल रही है। पूरा 4 लेन रास्ता है अभी तक। तो धुले के बाद से पूरा 4 लेन है। रोड अच्छा है, रोड की कंडीशन में कोई कमी नहीं है। तो देखते हैं सूरत तक अगर बढ़िया है तो फटाफट पहुँच जाएगी सूरत। खाना खाने के बाद जिस होटल से हम निकले हैं, और वहाँ से निकलते से 1 किलोमीटर आगे ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र चालू हो गया है। ये एक प्रकार का घाट सेक्शन है। कौन सा घाट है? कोंडाई बारी। तो ड्राइवर साहब बता रहे हैं कोंडाई बारी का घाट है ये। और वैसे तो ये देखिए बड़ा रोड है, 4 लेन से भी बड़ा है, 6 लेन दिख रहा है मुझे, लेकिन पहाड़ है आसपास, और गाड़ी की स्पीड भी हमारी कंट्रोल्ड है, स्लो ही चल रही है बस। और अब हम लोग महाराष्ट्र से गुजरात को हमने प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये जो टोल टैक्स आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र का लास्ट टोल टैक्स है,
बस इस टोल टैक्स को पार करने 1 किलोमीटर के अंदर हम बॉर्डर पर हम महाराष्ट्र से गुजरात की बॉर्डर में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों टाइम इस वक्त हो रहा है रात की 11:40 और बस हमारी पहुंच गई है गुजरात राज्य में। और गुजरात राज्य का ये पहला स्टेशन यहाँ आया है सोनगढ़। और यहाँ पर हमारी बस का डीजल फिलिंग भी हो रहा है। तो बस अपने डिपो में आ गई है अंदर और यहाँ पे इसका डीजल फिल हो रहा है इस वक्त रात की 11:40 पर। गुजरात का बस स्टैंड है ये सोनगढ़ का। और यहाँ बहुत सारी बसें खड़ी है अलग अलग मॉडल की, GSRTC की। तो भाई साहब यहाँ पर एक बस की धुलाई चल रही है, रात का समय है, रात की 11:15 बजे GSRTC को चमकाया जा रहा है। ज़रा नज़दीक चलकर देखते हैं। तो भाई साहब ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि पुरानी से पुरानी बसें भी जो हैं गुजरात रोडवेज की, उन्हें भी रात को वॉशिंग किया जा रहा है, अंदर से बाहर से उन्हें धोया जा रहा है। तो अन्य राज्यों की जो रोडवेज बसें हैं ना, उनके डिपो को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी बसों को कम से कम रोज़ नहीं तो 8-10 दिन में एक बार धो लें। मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ रोडवेज की बसों की भाई साहब ये स्थिति है कि वहाँ पे आप है ना उनकी सीट पर बैठ नहीं सकते, हाथ नहीं रख सकते। उनके फ्रंट ग्लास पे इतने दाग हैं कि मतलब आगे का दिखता ही नहीं। बस वो ड्राइवर अपने एरिया को साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भाई साहब ये साफ़ सफाई तो होनी चाहिए। कोई भी बैठे, आप किराया ले रहे हैं ना, तो साफ़ सफाई तो सबको चाहिए। साफ़ सफाई सबका हक है। तो साफ़ सफाई देख के मुझे तो खुशी होती है, चाहे वो कहीं भी हो रही हो। चलिए हमारे बस का डीजल फिल हो चुका है और बस स्टार्ट हो चुकी है। और अब यात्रा आ गई। अब सीधे यहाँ से सूरत। अभी लगता है मुझे 2 घंटे कम से कम लगेंगे। रात के 2 बजे बस पहुँच जाएगी सूरत। चलिए चारों तरफ हुआ झंडे और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली बस में। और यहाँ से काफ़ी सारे पैसेंजर भी वो बस में बोर्ड हो रहे हैं। वैसे बस में काफ़ी जगह भी है। इस वक्त रात का 1:07 हो रहा है और हम पिछले करीबन 10 मिनट से एक हाईवे के किनारे पर खड़े हैं। हमारी बस खड़ी है सड़क के उस ओर, आप देख सकते हैं। और गाड़ी क्यों रुकी है यहाँ पर? यहाँ से सूरत का डिस्टेंस जो है वो अभी भी 33 किलोमीटर है। 33 किलोमीटर अभी सूरत यहाँ से है और हमारी बस रुक गई है। कारण उसका ये है कि हमारे जो ड्राइवर हैं उन्हें हल्की नींद की झपकियाँ आ रही हैं। वो शाम को 4:15 से लगातार इस बस को ड्राइव कर रहे हैं और करीब 650 किलोमीटर का ये पूरा रूट है छत्रपति संभाजी नगर से अहमदाबाद का। 630-640 होगा, एग्जैक्ट तो देखना पड़ेगा टिकट में कितना बता रहे हैं, लेकिन 625 से 650 किलोमीटर। आम तौर पे इतना लंबा रूट 2 ड्राइवर के द्वारा किया जाता है, लेकिन पता नहीं मुझे इतना लंबा रूट यहाँ पर एक ही ड्राइवर क्यों कर रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि ये 2 ड्राइवर का रूट है और 2 ड्राइवर तक करवाना चाहिए।
मतलब सूरत तक लेकर ये आ जाएं और सूरत से अहमदाबाद दूसरा ड्राइवर, या अहमदाबाद से सूरत ये लाएं और सूरत से संभाजी नगर दूसरा ड्राइवर। शिफ्ट चेंज होती है, अलग अलग डिपो के ड्राइवर। ये महाराष्ट्र में नॉर्मली हर लंबे रूट पे इसी तरह से काम किया जाता है। चलिए, अच्छी बात है, वो थोड़ा सा रेस्ट कर लें। थोड़ा अगर 15, 20, 25 मिनट अगर उनको रेस्ट करके वो फ्रेश हो जाते हैं तो उनके लिए भी, बस के लिए भी और सभी पैसेंजर्स के लिए भी ये ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोगों को भी एक ब्रेक मिल गया। यहाँ एक छोटी सी चाय की गुमटी है, कुछ लोग यहाँ चाय पीने आ गए हैं और कंडक्टर साहब भी हमारे इधर ही बैठे हैं और कुछ लोग वॉशरूम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इधर उधर एकांत में घूम रहे हैं। तो एक ब्रेक मिला है सबको। अभी 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं और शायद 10 मिनट और लग सकते हैं हमें, और मैं कह रहा हूँ आधा घंटा भी लग जाए, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि उनकी हल्की सी एक झपकी हो जाए, एक हल्की सी उनको नैप मिल जाए, जिससे कि वो रिलैक्स महसूस करें। उनकी आँखों में, उनके सर में जो नींद का शुमार है ना, वो थोड़ा कम हो जाए और फिर वो बढ़िया मुंह धो लें तो नींद भाग जाएगी फिर, ऐसा मेरे को लगता है। अभी हमारे ड्राइवर साहब के लिए कंडक्टर साहब चाय लेकर गए हैं। बढ़िया चाय उनको पिलाई जाएगी और फिर उनसे वापस ड्यूटी करवाई जाएगी, क्योंकि मंजिल पर तो हमें वही ले जाएंगे। उनके अलावा इस वक्त हमारा और कोई सारथी नहीं है जो हमें मंजिल पर ले जा सके। मुझे भी बस चलाना नहीं आती है, कार वार तो मैं चला सकता हूँ, बस अपन ने कभी चलाई नहीं है। चलो, बस स्टार्ट हो चुकी है। हमारे ड्राइवर साहब ने चाय पी ली है। चाय पीने से शायद काम बन गया उनका। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आपको गुड नाइट कहूँ, गुड मॉर्निंग कहूँ, क्या कहूँ तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई साहब मैं तो करीबन पिछले 1-1.5 घंटे से एक हल्की फुल्की वाली नींद निकाल रहा था। और अभी हमारी बस जो आ गई है गैलेक्सी गेस्ट हाउस या गैलेक्सी रेस्टोरेंट तक। इसका पूरा नाम तो गैलेक्सी गेस्ट हाउस है, गैलेक्सी गेस्ट हाउस। तमाम सारी बसें यहाँ रुकती हैं, मैं पहले भी रुका हूँ फाल्कन और दूसरी ब्रांड्स के साथ जब मैंने व्लॉग किए तब भी मैं यहाँ आया हूँ। तो सुबह के 4:30 बजे बस पहुँच गई है गैलेक्सी गेस्ट हाउस। बड़ौदा के ठीक पहले है ये। और भी कुछ बसें खड़ी है यहाँ पर। एक बस और है रोडवेज की, जो वो भी अहमदाबाद ही जा रही है। तो ये है स्थिति यहाँ की। सुबह का 4:30 का टाइम हो रहा है और एक्चुअली जो ट्रिपल पैसेंजर वाली जो सीट थी वो खाली थी, तो मैंने जैसे तैसे अपने आप को वहाँ एडजस्ट किया और हल्की फुल्की नींद जो है वो वहाँ से मैं लेता रहा पिछले 2 घंटे से, सूरत के बाद से। तो मैंने कोई हाईवे वगैरह शूट भी नहीं किया, क्योंकि मैं रात भर क्या हाईवे शूट करूँगा और क्या ही आप देखेंगे, क्योंकि मुझे भी ये देखना है ना कि मैं थोड़ी बहुत नींद ले सकूं, जिससे अगले दिन का भी मेरा कार्यक्रम आगे बढ़ सके। तो ये सुबह 4:30 बजे फाफड़े बनाए जा रहे हैं। ये बस के साथ कितनी कितनी ज़्यादा डस्ट उड़ के आई है और जो पूरी इस रेस्टोरेंट के अंदर आ रही है। भाई साहब बुरा मत मानिएगा और गलत भी मत समझिएगा, मेरी नीयत बहुत साफ़ है जो मैं कहना जा रहा हूँ।
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लोग कोई समय नहीं देखते हैं, कोई टाइम नहीं होता है। आप कहीं भी बस रुकेगी कितनी भी बजे, तो आप चाय भी पियेंगे, आप नाश्ता भी करेंगे। क्या हम घर में सुबह 4:30 बजे चाय पीते उठकर? और सुबह 4:30 बजे कौन नाश्ता करता है? चलिए ड्राइवर कंडक्टर तो ड्यूटी पर है, वो वर्किंग है, बाकी लोग तो झपकियाँ ले रहे हैं, बसों में सोए भी हैं, यहाँ स्लीपर बसें भी खड़ी हैं। तो फिर हम कहते हैं हम बीमार पड़ते हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल है जो हमें बीमार करती है। आप कहीं भी हो, आप अभी ना मैंने चाय पी, ना मैंने पानी पिया और ना मैंने कुछ खाया। भाई एक मन होता है ना, वो तो हमेशा होगा कि आप कुछ खा लोगे, आपका मन होगा, लेकिन वही मन को आपको सिखाना पड़ता है। सही रूटीन मतलब बैलेंस सिखाना पड़ता है कि कहीं भी उठ के चालू नहीं हो जाना। और आमतौर पे हमारे यहाँ मैं हमेशा बसों के ट्रेवल में देखता हूँ 3 बजे रात को बस रुकती, लोग खाना पीना चालू कर देते हैं। रात के 1 बजे 1:30 बजे, भाई आपने 10 बजे खाना खाया, फिर रात के 1 बजे क्या खा रहे हो आप? क्या खाना नहीं खाया था ढंग से? कम से कम 8-10 घंटे पेट को खाली तो रखो, आपकी किडनी लीवर को भी तो आराम दो। या कुछ भी कचरा भरते जाओगे क्योंकि और लोग खा रहे हैं तो आप भी देख के खाओगे, तो फिर बीमार होते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है। तो हम कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है भगवान? भगवान नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है आप खुद कर रहे हो, और बाद में आपको समझ नहीं आता है कि आप ही ने किया था ये। तो चलिए भाई साहब, 15-20 मिनट का स्टॉप लेने के बाद हमारी बस, हमारा स्टाफ वापस अपने सफ़र पर आगे जाने की तैयारी में। बस स्टार्ट हो चुकी है और मैं भी चलता हूँ अंदर। सुबह के 5:20 पर पहुँच गई है बड़ोदरा के सेंट्रल बस स्टैंड। और यहाँ मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं रुकी है, 2-4 पैसेंजर उतरे हैं और बस आगे अपने सफ़र पर फिर से निकल चुकी है। क्योंकि इस बस में एक भी नया पैसेंजर बड़ोदरा से आगे अहमदाबाद के लिए नहीं चला। और बस लगभग तो देखिए आप खाली सी हो गई है, 5-7 पैसेंजर हैं अंदर, देखिए आप उसमें भी नहीं है। और अब सुबह की जो ठंडक होती है मौसम में, वो हवा में मुझे यहाँ फील हो रही है। सुबह ट्रिपल सीट वाली जो बस है, 3 सीटें जो हैं फ्रंट की, इस पर मैंने कब्जा 2 बजे से ही जमा रखा है। कहाँ से? सूरत से, है ना। अभी काम चल रहा है जैसे तैसे। तो सीटीएम बड़ा
પછી અહીંયા ઉતરવાળા તો આવી જવાનું. अरे उधर मुख्यमंत्री मामा बढ़िया था और अभी ये जो उसका भाई नारायण यादव जो कर रहा है ना सब उनको पता होगा. हाँ, वो यूपी चुनाव का इंतजार करेंगे. चलिए ड्राइवर साहब, फिर मुलाकात करते हैं. कंडक्टर साहब, देखना वीडियो आप लोगों को भेजूंगा मैं, है ना? जरूर जरूर जरूर. तो दोस्तों फाइनली मेरा सफ़र पूरा हो चुका है. मैं अहमदाबाद के गीता मंदिर पर स्टैंड पर आ चुका हूँ और यहाँ एक रेस्टोरेंट पर चाय पीने के लिए बैठा हूँ. अभी 7:30 बज रहा है. 7:20 पर बस ने मुझे ठीक बस स्टैंड के बाहर उतारा था और कुल ये सफ़र की जो हमारा डिस्टेंस था वो 630 किलोमीटर के आसपास रहा और ट्रेवल टाइम 15 घंटे लगा है. ये 630 घंटे को पूरा होने में 15 घंटे लगा है. वैसे एक ऑर्डिनरी बस जो हर गांव में हर शहर के बस स्टैंड तक जाती है उसके हिसाब से अगर देखें तो 630 किलोमीटर में 15 घंटे ठीक लगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगा. और क्योंकि रात का ट्रेवल था तो कई जगह बस ने फटाफट तेज़ गाड़ी चलाकर भी अपना टाइम कवर किया है और रास्ता भी ठीक ठीक ही था. तो बीच बीच के कुछ पैचेस कई जगह ख़राब थे, लेकिन ओवरऑल 4 लेन रास्ता था तो कोई ऐसी समस्या नहीं आई. करीबन 782 रुपये इसका किराया था. तो मेरे हिसाब से बस ठीक है, लेकिन 2 चीज़ें जो मुझे इस बस में सुधार की लगी है. पहले तो इतने लंबे ट्रेवल के लिए जीएसआरटीसी को 2 ड्राइवर रखने चाहिए, क्योंकि हमने रास्ते में देखा कि एक ड्राइवर को इशू भी आया, कहीं नींद की झपकी भी आई, उन्होंने 2-3 बार अपना मुंह धोया. और वैसे तो देखिए प्रैक्टिस होती है ड्राइवर्स को, लेकिन कई बार गर्मी का मौसम है, एनर्जी डाउन हो जाती है, थक जाता है कोई व्यक्ति, दिन में वो सो नहीं पाता है पूरी तरह से, तो रात को उसे नींद फिर आएगी. तो ये थोड़ा रिस्की पैटर्न हो जाता है. एक ड्राइवर से आप 650 किलोमीटर का ट्रेवल कंटिन्यू 15 घंटे गाड़ी चलवाओगे तो कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत भी जवाब दे सकती है. तो ये 2 ड्राइवर का पैटर्न होना चाहिए. एक ड्राइवर इसे सूरत तक ले आए और सूरत से दूसरा ड्राइवर अहमदाबाद तक ले आए. तो या फिर दोनों कंडक्टर का काम कर लें, जैसा कि एमएसआरटीसी में करते हैं, उस तरह का पैटर्न पर भी काम किया जा सकता है. 4 घंटे एक ड्राइवर चलाएगा, 4 घंटे जो कंडक्टर है वो चलाएगा. तो वो एक चीज़ है. और दूसरी चीज़ कि जब आप 650 किलोमीटर की लंबी जर्नी 15 घंटे की जर्नी करवा रहे हैं उस बस से, तो ये जो 3x2 वाला कॉन्फ़िगरेशन है सीटिंग का, इसकी बजाय 2x2 वाली बस होनी चाहिए जिसकी सीट्स थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है. जब मैं 15 घंटे उस सीट पर बैठ के आया हूँ तो मुझे पता है कि 15 घंटे बैठने लायक, इतने लंबे ट्रेवल के लायक वो सीट्स नहीं है. वो 5, 7, 8 घंटे तक भी चल सकता है, ओवरनाइट ट्रेवल भी चल सकता है, लेकिन 15 घंटे का ट्रेवल जो है वो ये गुज्जर नगरी मॉडल में कंफर्टेबल नहीं था. तो ये बदलनी चाहिए. अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इतने लंबे पैसेंजर को कैरी करेंगे, क्योंकि आप छत्रपति संभाजी नगर अगर बस भेज रहे हो तो आपकी मेंटलिटी है कि वहाँ से अहमदाबाद तक का, वडोदरा तक का, सूरत तक का हमें पैसेंजर मिलेगा. तो ये छोटी सीट्स थे. 2x2 की आप कोच भेजिए. चलिए आप स्लीपर नहीं भेज सकते तो आप 2x2 का एक कोच भेजिए. तो ये 2 सुधार मुझे ऐसा लगता है कि होने चाहिए. बाकी तो जीएसआरटीसी के स्टाफ हमेशा अच्छे होते हैं, इस बार भी बढ़िया ही थे, कोऑपरेटिव थे. मेरे शूट वगैरह में उन्होंने कोई व्यवधान नहीं किया और उल्टा मुझे कोऑपरेट ही किया. तो ओवरऑल सफ़र अच्छा रहा. मैं इस बस में आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहें, अगर आप इतना लंबा सीटिंग कर सकते हैं तो आप इस बस को कभी कभी ट्राई कर सकते हैं. एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरी ये जो जर्नी रही है
इस जर्नी को स्पॉन्सर किया था डॉक्टर संतोष कुमार तवियाट जी ने, जो कि एक GSRTC बस लवर हैं, बस फैन हैं, और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया था कि आप इस जर्नी को करें, और उन्होंने स्पॉन्सर करी फिर ये जर्नी। तो आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर आपको कोई भी रोडवेज प्राइवेट कोई भी बस अगर आप पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि वो उस रूट का उस बस का ट्रेवल करूं, तो आप भी चाहें तो मुझे उस बस जर्नी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आप वो बस जर्नी स्पॉन्सर करेंगे तो मैं उस बस जर्नी को प्रायोरिटी में आपके लिए ट्रेवल करके उसका व्लॉग बनाऊंगा। चलिए आपसे फिर जल्दी मुलाकात करूंगा एक नई जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।